वहीं दिल्ली में कोरोना को लेकर हुई मौतों को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से कई सवालों के जवाब के साथ श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है। बीजेपी का आरोप है कि तीनों एमसीडी पिछले 2 महीने से 35,000 डेथ सर्टिफिकेट जारी कर चुकी हैं, जबकि दिल्ली सरकार के अनुसार सिर्फ 9,000 लोगों की ही मौत हुई है। बीजेपी ने वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर में देरी सहित नए अस्पताल और दिल्ली की सबसे ज्यादा मृत्यु दर को लेकर सवाल भी पूछे हैं। दिल्ली सरकार और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से कई गंभीर सवाल पूछे हैं और मांग की है वो इनके जवाब के साथ श्वेत पत्र जारी करे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने गुरुवार को सवाल पूछा कि आखिर पिछले 2 महीने में एमसीडी से 35,000 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए, जबकि दिल्ली सरकार के आंकड़ों को देखें तो सिर्फ 9,000 लोगों ने ही जान गंवाई। बीजेपी ने सवाल पूछा कि आखिर मौत के आंकड़ों में इतना फर्क क्यों आ रहा है, आखिर 21,000 का अंतर क्यों आ रहा है। बीजेपी ने कहा इन आंकड़ों को देखकर कई जानकार ऑक्सीजन ऑडिट की तरह डेथ ऑडिट की भी मांग कर रहे हैं। बहुत मेहनत करके ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करते हैं दिल्ली बीजेपी के हमारे नेता, और वो ग्राउंड पे जाके जो वीडियोस उन्होंने जारी किए हैं मोहल्ला क्लिनिक का, उसका तो हमने केवल एक छोटा सा रूप यहाँ रखा है। हम चाहते हैं कि इसका जो विवरण है वो खुद अरविंद केजरीवाल जी श्वेत पत्र के माध्यम से करें। संबित पात्रा का केजरीवाल सरकार पर हमला यही नहीं रुका। बीजेपी ने इसके बाद केजरीवाल सरकार पर देश में सबसे ज्यादा केस फर्टिलिटी रेट को लेकर निशाना साधा। संबित ने कहा कि आखिर ऐसा क्यों है कि दिल्ली में देश ऐसा राज्य है जहां की औसत मृत्यु दर 29% है, बाकी इस मामले में देश का औसत 13% है। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर शराब की ऑनलाइन बिक्री को मंजूरी दिए जाने के मामले को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि कहां आप ऑक्सीजन घर घर डिलीवरी करने की बात कर रहे थे, जब वो नहीं कर पाए तो आपने शराब डिलीवर कर दी। संबित पात्रा का हमला यहाँ भी नहीं रुका। संबित ने यह भी आरोप लगाया कि 2013 में 16 अस्पताल ऐसे थे जिनको फुल प्रूफ तरीके से शुरू होना था, लेकिन अभी तक वो भी शुरू नहीं हो पाए। बीजेपी ने आपसे कई सवाल पूछे, जिनमें पहला सवाल कि आखिर दिल्ली सरकार मौत के आंकड़ों को लेकर इतना झूठ क्यों बोल रही है। बीजेपी ने यह भी सवाल पूछा कि आखिर उत्तर प्रदेश ने 6 मई को ग्लोबल टेंडर निकाल दिया था, जबकि दिल्ली सरकार ने यही टेंडर 28 मई को निकाला, ऐसा क्यों। बहरहाल बीजेपी के श्वेत पत्र जारी करने की मांग के बीच अब देखना यह होगा आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार इन सवालों का क्या जवाब देती है। ललित नारायण कानपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।